हेलो हेलो, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आरपी शोराण पे। आज अपना क्रैश कोर्स का 13वां दिन है, जिसमें हमने 3 टॉपिक पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर सिस्टम अपना पूरा हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अपना पूरा हो चुका है। उसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी कवर हो चुका है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज औसत। औसत होता क्या है? औसत है वो किसी आयु का भी हो सकता है, कोई आपको अंक दिए हुए होते हैं, डिजिट दिए हुए होते हैं, उनका भी औसत हो सकता है। औसत किसी दूरी का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का औसत हम निकाल सकते हैं। औसत को डिफाइन किस तरह से करेंगे? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी आपको कोई भी राशि दी हुई है उसका योग करेंगे और फिर जितनी राशियां हैं उनको ऐड कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि 1, 2, 3, 4 और 5, इनका औसत बताओ मेरे को। तो आपको किस तरह से निकालना होगा कि इन सारों को पहले ऐड कर दो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, सबका योग कर दिया हमने। फिर राशियों की संख्या, टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से कटा 3 आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं औसत। आज अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा। आज के टॉपिक में हम औसत में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले, वो सारे कवर करेंगे। उसके साथ में एक 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो अच्छे लेवल तक क्वेश्चनों को ले जाएंगे। पहले इजी क्वेश्चन, बाद में थोड़े हार्ड, इजी टू हार्ड चलेंगे। अब करना क्या है, आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। पहले कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे आपको कोई भी नंबर दे देगा, उनका औसत पूछ लिया, कोई भी आयु दे दी, उसका औसत पूछ लिया। उसके बाद में थोड़े लेवल जब अप होगा तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का औसत दे देगा, 1 2 का नहीं देगा, उनको संख्याएं पूछ लेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये सारा का सारा टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल कम है और ये प्रैक्टिकली ज़्यादा है। जब इसको हम करेंगे तभी ये हमारे समझ में आएगा। जैसे जैसे इसके क्वेश्चन करते जाएंगे सोल्व, वैसे वैसे ये हमारे माइंड में आता जाएगा। औसत का क्वेश्चन है वो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब औसत का क्वेश्चन वैसे हर टॉपिक से रिलेट करता है। जैसे आपको दे दिया प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याएं दे दी और उनका औसत पूछ लिया। अब अगर आपको प्राकृत संख्याओं का योग पता है तब आप उस औसत को कर सकते हो। लेकिन अगर आपने औसत टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद में आप डायरेक्ट भी कर दोगे। अगर आपने प्राकृत संख्याओं का योग आता है तब आप कर सकते हो, उसको मानता हूं मैं। लेकिन अगर आपने औसत पढ़ लिया तो आप उससे इजी वे में कर सकते हो। और भी बहुत सारे टॉपिक है। औसत चाल हमने जस्ट पहले पढ़ा था, चाल समय दूरी में। तो ये बहुत सारे टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन इससे टॉपिक से पुट होते हैं। अगर हम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन किस तरह से पुट करता है। टाइप फर्स्ट है अपना कि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी 15 बच्चे हैं, उनको जब 15 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उनकी आयु को जोड़ के 15 का भाग दिया गया तब उसकी आयु 12 वर्ष आई, औसत आयु। यानी किसी लड़के की 12 वर्ष से ज्यादा हो सकती है, किसी लड़के की 12 वर्ष से कम हो सकती है। जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया जाता है, यानी 15 लड़कों के अलावा एक 16वां लड़का है जिसको क्लास में ऐड कर लिया जाता है, तो लड़कों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 12 की जगह 13 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु बताओ। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे यहाँ पे राशियों का योग है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या।
संख्या बराबर औसत, यही तो था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो क्या आपको यहाँ पे उन लड़कों की आयु का योग निकालने में ज्यादा जोर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब राशियों का योग याद करना है, यानी औसत आयु हमारे को दी हुई है, लड़कों की संख्या हमारे को दी हुई है, तो सभी की आयु का योग, सभी की आयु का योग याद कर सकते हो क्या? आयु का योग कैसे याद करेंगे कि यहाँ पे औसत तो हमारे को 12 दिया हुआ है और ये राशियों का योग है, नीचे से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लो 15, तो राशियों का योग आ जाएगा 180। फिर क्या बोल रहा है कि एक लड़का और आ जाता है, तो 12 की जगह 15 की जगह कितने हो गए लड़के? 16 लड़के हो गए, और उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 12 की जगह कितना हो गया? 13। तो अब उनकी आयु का योग कितना होगा? इनको मल्टीप्लाई करके देखो, ये लो, यही आएगा। अब आप ये देखो, जब 15 लड़कों की आयु का योग तो 180 है और 16 लड़कों की आयु का योग 208 है, मतलब जो आगे बच रहा है इससे 180 से जितना ज्यादा होगा वो सारा का सारा उस लड़के की आयु ही होगी। तो 180 को 208 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 28 वर्ष। उस लड़के की आयु कितनी होगी? 28 वर्ष होगी। ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज सोचनी होगी कि अगर औसत आयु में वृद्धि हो रही है, अगर औसत आयु में वृद्धि हो रही है, तो औसत आयु जितनी देर की है उससे ज्यादा आयु का कोई लड़का होगा। औसत वजन जितना देर का होता है उससे ज्यादा वजन का कोई लड़का होगा। अगर औसत में कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब क्या करना है? जितना आपको औसत दिया हुआ होता है उससे कम नंबर का कोई कुछ भी मान लो, चाहे वर्ष औसत आयु मान लो, उसकी आयु उसकी कम हो सकती है, उसका वेट कम हो सकता है, वो संख्या कम हो सकती है, लेकिन वो जो औसत दिया हुआ होगा उससे कम ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। फिर देखो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ करता नहीं है, थोड़ा बहुत इधर से उधर घुमा देता है और वहीं पे बच्चा घूम जाता है। अभी मैं इतना यहाँ धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आना जरूरी है। एक दो क्वेश्चन समझ में आ गए, फटाक से करोगे आप, कि आपने सभी की आयु का योग याद करना था, तो बच्चे कंफ्यूज थे किस तरह याद करें, तो आपका फॉर्मूला है उसी से ज्ञात हो जाएगा ये कि योग था, राशियों की संख्या हमारे को दी हुई है, औसत दिया हुआ है, ये राशियों की संख्या है, औसत से मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर आके, तो राशियों का योग आ जाएगा और हमने योग निकाल लिया। पहले 15 लड़कों की आयु का योग निकाल लिया, फिर 16 की आयु का योग निकाल लिया। तो 15 से जितनी आयु ज्यादा है वो उस 16वें लड़के की तो है, ये हो गया अपना आंसर। 28 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगी। फिर देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो कि 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक, वैसा ही क्वेश्चन है कि 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए कि आयु का योग 10 लड़कों की आयु का योग कितना होगा? 150 होगा। कैसे? क्योंकि 10 लड़कों की आयु का लड़कों की औसत आयु 15 है, एवरेज है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। जब शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाती है, जब शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, इसका मतलब 10 लड़के और एक शिक्षक कितने हो गए? टोटल 11 हो गए। तो उनकी औसत आयु में 3 की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु 15 थी, अब कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि 10 लड़कों की औसत आयु 15 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 150 कर लिया। ये 150 क्या है हमारे पास? 10 लड़कों की टोटल उम्र आई है। फिर जब शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, तो 10 तो बच्चे थे और उसमें एक शिक्षक को शामिल कर लिया तो 11 हो गए। औसत आयु 15 थी, उसमें 3 की वृद्धि हो गई तो 18 हो गई। तो अब इसकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? देखो, 11 को 18 से गुणा करो। 11 को जब 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 को 18 से, हाँ 11 8 88, हाथ से लगी 8, 11 के 8 9 8, हाँ 198 आ गया। कितना आ गया? 198। अब जो आयु ज्यादा है 150 से 198 बढ़ गई, तो ये बढ़ी हुई आयु है,
ये 11वीं की तो है, और 11वां कौन है? शिक्षक है। 11 नंबर पे कौन आया? शिक्षक आया। तो शिक्षक की आयु इसमें से 150 को माइनस कर दोगे 198 में से, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 48 साल। कितनी? 48 साल, 48 ईयर आ जाएगा। औसत आयु कितनी आ जाएगी शिक्षक की? 48 ईयर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इसको नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलो इसी के साथ है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या दिया हुआ है कि 4 आदमी का औसत वजन 40 kg है, यानी 4 आदमी हैं, उनका एवरेज वेट है वो 40 किलो है। 2 आदमी और आ गए तो उनका वजन भी ऐड कर दिया गया, तो आ जाने पर औसत वजन में 5 kg की वृद्धि हो जाती है। तो अब उनका औसत वजन 40 किलो से 45 किलो हो गया है, ठीक है। तो उन दोनों आदमियों का औसत वजन होगा, ठीक है। तो ज्ञात करो, 4 आदमी थे, मेन कितने थे? 4 थे, उनका औसत वजन 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 160 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 आदमी और आ गए तो अब आदमी 4 पहले से थे 4 पहले से थे, 2 और ऐड हो गए तो कितने हो गए? 4 और 2 6 हो गए। औसत वजन ज्ञात, औसत वजन 40 दिया हुआ था और 5 की वृद्धि हो गई, तो अब औसत वजन कितना हो गया? 45 हो गया। तो अब टोटल वेट बताओ। 6 पंजो 30, 80 लगी 3, 6 चौकी 24 और 3 27, 270 हो गया। 160 को 270 में से जब माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 110। ये आ गया उन 2 लोगों का वेट। कितने लोगों का वेट आ गया? 2 लोगों का वेट आ गया। 4 का था 160, 6 का 270 हो गया, तो वो बच गए, वो 2 लोग थे उनका वेट 110 था। लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो इन दोनों आदमियों का औसत वजन याद करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालोगा तो राशियों की योग बटा राशियों की संख्या, योग तो आपको 110 दे रखा है, राशियों की संख्या 2 है। जब इसको काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 55 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 kg। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरी क्लास में से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो अभी रिकॉर्डेड क्लास हम डाल रहे हैं, तो लास्ट में आप कमेंट में क्वेश्चन और उसका आंसर बता दिया करो कि ये नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन है, ये नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको दोबारा, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर नया क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये नया टाइप है, पीछे वाले से थोड़ा हटके है कि 4 आदमियों का औसत वजन 4 किलो बढ़ जाता है। जब 120 kg वजन वाले आदमी के स्थान पर नया आदमी आता है तो नए आदमी का वजन ज्ञात करो, ठीक है। देखो कि 4 आदमियों का औसत वजन 4 kg बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या सिद्ध कर रहा है कि जो आदमी आया है उसका वेट है वो 120 kg से कम है या ज़्यादा है। अगर 120 kg था तब तो 4 kg जो अब बढ़ा है पहले कम था, और जब 120 kg वजन वाले आदमी के स्थान पे दूसरा आया तब क्या हुआ? 4 kg औसत बढ़ गया। औसत 4 kg बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो आदमी आया है उसका वेट 120 kg से ज़्यादा है। अब हमें पता करना है कि ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? 120 तो है ही है, प्लस कितना ज़्यादा है? 4 kg वेट औसत में बढ़ रहा है और 4 आदमी हैं, इसका मतलब 4 को 4 से गुणा कर दें। पहले आदमी में 4 किलो बढ़ा, दूसरे में 4 किलो बढ़ा, तीसरे में 4 kg बढ़ा, चौथे में 4 kg बढ़ा, इसीलिए तो औसत 4 आया। अरे सभी में 4-4 बढ़ा है औसत, तभी तो 4 बढ़ रहा है। तो 4 चौक 16, 16 120 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 136। जो आदमी नया आया है उसका वेट कितना है? 136 kg है, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन होंगे वो घुमा के भी दे सकता है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अभी आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन अभी इतने लेवल के नहीं आ रहे हैं सर, इजी टू हार्ड चल रहे हैं। पहले थोड़े इजी क्वेश्चन करेंगे, थोड़े हार्ड करेंगे, उसके बाद में अच्छे लेवल तक करवाएंगे आपको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये क्लास आप देखने वाले बच्चे रेलवे
CHSL या SSC GD से ही हो। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। एग्जाम के दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बाकी आप प्ले लिस्ट में जब जाके देखोगे तो आपको मैराथन क्लासेस भी मिलेगी और इसके अलावा आपको हर टॉपिक वाइज सेपरेट क्लासें मिलेगी। जैसे आपका टाइम एंड डिस्टेंस है तो उसकी क्लास अलग से रखी हुई है, अनुपात समानुपात की अलग से रखी हुई है। सारी की सारी क्लासें आपको सेपरेट मिलेगी। ये नहीं कि एक दूसरे के अंदर घुसाई हुई हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट में थंबनेल का ज़रूर साइन भेज दीजिए। फिर देखो अपने क्वेश्चन 5 हो चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करें। अब देखो यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि औसत वजन में 4 kg की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 120 से ज़्यादा हुआ था ना। तो कई बार ऐसे नहीं देखे, ये भी बता देता है कि 4 kg की कमी हो रही है। जब कमी होगी तो वो 120 से सेम रहने वाला है, 4 गुणा 4 ही करेंगे, 120 का 120 ही रहेगा। लेकिन दिक्कत ये आएगी जब कमी होगी तो वो 120 में से उतना कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे कमी दी हुई होती तो 120 में से हम थोड़ा कम करके कितना कर देते, 104 kg वेट कर देते, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि कमी दी हुई है या वृद्धि दी हुई है। कई बार ऑप्शन में दोनों चीजें डाल देता है, कमी का आंसर भी दे देता है, वृद्धि का आंसर भी दे देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स में नोट कर लेना। अगर ले लिया हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब की बार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ देखो कि एक 30 वर्ष के आदमी के स्थान पर जब एक नया आदमी आता है तो 6 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी आ जाती है। तो नए आदमी की उम्र बताइए। तो मैंने क्या बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, यही बताया था कि आपको यहाँ पे वृद्धि के साथ साथ में कमी का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और ये कमी का क्वेश्चन पुट अप हो गया है कि जो आदमी के स्थान पर 30 वर्ष का आदमी गया है, आदमी जाने वाला कौन सा है, 30 वर्ष का जा रहा है, और 6 आदमियों की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। यानी पहला आदमी है उसकी आयु में 2 वर्ष की कमी हो गई, दूसरे के में भी 2 की कमी हो गई, इस तरह से 6 तक के आदमियों में 2-2 की कमी हो गई। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, या 6 गुणा 2 बराबर 12 वर्ष की कमी हो जाती है। टोटल 6 आदमियों के उम्र में 12 वर्ष की कमी हो जाती है। औसत 2 वर्ष की है, औसत आयु 2 वर्ष की है ना, तो टोटल कितनी हो गई, 12 की हो गई, 12 की कमी हो गई। तो नए आदमी की उम्र बताइए। अब 30 वर्ष का जा रहा है और कमी हो रही है, तो मैंने क्या बताया था कि जब कमी हो रही हो तो घटाएंगे, जब वृद्धि हो रही हो तो बढ़ाएंगे। अगर किसी दूसरे के आने से औसत आयु कम हो रही है तो इस औसत आयु से, तो इस आयु के आदमी से तो कम ही आयु का होगा। वो 30 साल का जा रहा है तो उससे कम आयु का ही आया होगा। तो 30 में से आप माइनस कर दोगे 12, आपका ऑप्शन कौन सा है, 18 बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे वृद्धि का पूछे तो बीच में ओनली प्लस करना है। यहाँ पे आ जाता ना कि 2 वर्ष की वृद्धि आ जाती है, तब यहाँ पे 30 में 12 को जोड़ के 42 इसका आंसर करते। यहाँ पे कमी आ रही है तो माइनस कर दिया। बाकी दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम ही हैं। जब कमी या वृद्धि का क्वेश्चन आए तो बाकी सब कुछ सेम ही होगा, ओनली बीच में से प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। जब कमी आए तो माइनस होगा, वृद्धि होगी तो प्लस होगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि 80 लड़कों की औसत अंक 30 है, जबकि पास हुए लड़कों का औसत अंक 35 है, फेल लड़कों का औसत अंक 15 है, तो फेल लड़कों की संख्या बताओ। यहाँ पे आपको किसी भी फेल होने वाले लड़के की पास होने वाले लड़के की संख्या नहीं दी हुई है आपको, जबकि फेल लड़के और पास लड़के दोनों में से कोई किसी की भी संख्या पूछ सकता है। यहाँ पे फेल लड़कों की संख्या पूछी गई है। ये एक अपना नया टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है, और इससे बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी पूछे, कुछ भी पूछे, कोई सी भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम बैठोगे यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और मिलेगा क्या, यहाँ से क्वेश्चन गलत भी करके आते हैं। अब यहाँ पे देखो 80 लड़कों की औसत अंक 30 है, जबकि पास लड़कों की औसत अंक 35 है तथा फेल लड़कों का औसत अंक 15 है। आपको ओनली औसत अंक दिए हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि 30 औसत अंक है सबका 30 है। जो पास ये हैं उनका औसत कितना है, 35 है। जो फेल ये हैं उनका औसत 15 है। यही दिया हुआ है क्या,
यही दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को करोगे तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप एलिगेशन लगा लेना। एलिगेशन किस तरह से लगाओगे कि 35 में से 30 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5, 30 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा 15, काट दो एक दूसरे को, 3:1, यानी 3:1 का मतलब क्या हुआ कि 4 अगर लड़के होंगे तो उनमें से 3 पास होंगे, 1 फेल होगा। तो हमारे पास टोटल 80 लड़के हैं, तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू अनुपात है तो 3 और 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू हमारे 80 लड़कों के बराबर है क्या? ठीक है, तो 3 की कितने के बराबर हो जाएगी? फेल पूछा है क्या? हाँ, तो 1 की पूछेंगे। अगर फेल के बारे में पूछा तो 1 की, और अगर पास की पूछता तो 3 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 3 यूनिट की हो जाएगी 60। तो ये 60 बच्चे तो ऐसे हैं जो पास हो गए, 20 बच्चे ऐसे हैं जो क्या हो गए फेल हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपना 20। ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबको। एलिगेशन किस तरह से लगाएंगे, 35 में से 30 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 15 में से 30 को माइनस करेंगे तो 30 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। जब इनको काटेंगे 3:1 आ जाएगा। फिर अनुपात समानुपात में ये तो आपने सीख लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि 3 और 1 दिया हुआ है, ये अनुपात में दिए हुए हैं। 3 और 1 4 यूनिट हो गई। यहाँ पे यूनिट की जगह एक्स भी मान सकते हो क्योंकि अनुपात को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 4 एक्स मान लो, एक ही बात है। तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी 20 और 1 x की वैल्यू 20, 3 x की 60, यही होगा। तो यही आने वाला आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको जरूर नोट कर लेना, नोट्स में शामिल कर लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। चलो देखो क्या दिया हुआ है कि कक्षा में 60 बच्चों का औसत वजन 45 kg है। 60 बच्चों का वजन दे दिया 45 kg है। लड़कों का औसत वजन 60 kg और लड़कियों का 35 kg है, तो लड़के व लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। एलिगेशन से कर सकते हो। एलिगेशन से किस तरह से करोगे कि औसत वजन 45 kg है, जो बॉयज हैं उनका वजन है 60 kg, जो गर्ल्स हैं उनका वजन है 35 kg, यही है, यही दिया हुआ है ना। तो एलिगेशन करोगे तो 60 में से 45 को माइनस करो कितना आएगा 15, ठीक है। 35 में से 45 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10, इनको काट दो 2:3। जब अनुपात को सोल्व करेंगे 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट किसके बराबर हैं 60 के बराबर हैं। 60 बच्चे हैं टोटल क्लास में, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे 12। अब 2 से 12 को गुणा करेंगे तो 24 तो आ जाएंगे बॉयज, और 3 से करेंगे तो 12 36 आ जाएगी गर्ल्स, लड़कियां आ जाएगी। 24 और 36 ऑप्शन में दिया हुआ है क्या कहीं? हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि 24 और 36 भी दिया हुआ है, 36 और 24 भी दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पे जाना है और यहाँ पे देखना है कि पहले लड़का दिया हुआ है लड़की दी हुई है। जैसे यहाँ पे पहले लड़के दिए हुए हैं तो बॉयज की संख्या 2 से गुणा करेंगे 12 दूनी 24, तो 24 और 36 इसका सही ऑप्शन होगा, ना कि 36 और 24। ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना। अब दूसरी बात यह आती है कि सर आप बार बार एलिगेशन से बता रहे हो, इसका बेसिक क्या होगा? मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर आपको एलिगेशन याद ना रहे तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक भी इसका कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। कैसे नहीं है? देखो यहाँ पे मैंने माना कि 45 kg 60 बच्चों का औसत है, तो अक्स लड़के हैं, अक्स लड़के हैं, ठीक है, अक्स क्या है लड़के। टोटल कितने क्लास में बच्चे हैं बॉयज प्लस गर्ल्स बराबर 60 है, अक्स लड़के हैं, ठीक है। मैंने अक्स लड़कों को माना ओनली, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 60 माइनस अक्स हो जाएगी क्या? ये इतना सा ध्यान में रखना। जो बाकी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो इतना बताने की जरूरत है नहीं। तो आपको औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ राशियों की संख्या 60 है कि नहीं है? 60 बच्चे हैं टोटल, चलो यहां भी कंप्लीट हो गया। फिर लड़कों का औसत वजन 60 है, तो लड़कों को 60 से गुणा कर दिया। लड़कियां कितनी है 60 माइनस एक्स हैं, उनका 35 है, उससे गुणा कर दिया। अब औसत कितना आ रहा है 45 kg आ रहा है, यहीं पे छोड़ दो।
60x में से 35x माइनस होगा, कितना बच जाएगा? 25x। ये लो 25x आ गया। फिर 35 को 60 से गुणा कर दो, 35 को 60 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 3 6 18 2100 आ जाएगा। 45 से गुणा करो, 60 को जब 45 से गुणा करेंगे 45 से तो आ जाएगा 2700। 2100 जब 2700 में से माइनस होगा तो आपका अक्स बराबर आ जाएगा 600 बटा 25 और अक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 नहीं आएगी, सॉरी, अक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24। अब हमने अक्स लड़के को माना था, लड़के 24 ही आ रहे हैं। लड़कियों को कितना माना था? 60 माइनस एक्स। तो 60 में से जब 24 को माइनस करोगे तो 36 ही आएगा। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, एलिगेशन लगा के भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। अगर आप एलिगेशन भूल जाते हो तब आप बेसिक से करोगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप एलिगेशन से करो, कम से कम 5-10 सेकंड बचे, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये बेसिक जरूर नोट कर लीजिए जल्दी से कि आपको क्या करना है। बॉयज को अक्स मानना है, गर्ल्स ऐसी की ऐसी। तो अक्स अगर बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 60 माइनस एक्स हो जाएगी। अरे मैंने बोला कि 60 में से 40 लड़के हैं तो 20 लड़कियां हो गई, ऑटोमेटिक एक्स माइनस हो जाएगा। सारी कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन है ये, पटवार में तो ये बार बार रिपीट होते हैं। और ये आपके रेलवे के कांस्टेबल और एसआई, कांस्टेबल में इसके चांस थोड़े से कम होते हैं इसी क्वेश्चन के, लेकिन एसआई में तो बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार। तो ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नोट्स में ऐड कर दो इसको भी। देखो कि कोई कमलेश नाम का एक लड़का है, कमलेश ने एक दुकान से 65 किताबें 1050 रुपये में, वो 65 किताबें खरीदता है और उसकी कीमत क्या देता है? 1050 रुपये में। और 50 किताबें दूसरी दुकान से 1020 रुपये में खरीद दी। तो एक किताब का औसत मूल्य ज्ञात करो। वो 2 दुकानों पे जाता है, एक से 65 किताबें खरीदता है, दूसरी से 50 किताबें खरीदता है। जो जिस दुकान से 65 किताबें खरीदता है वहाँ पे 1050 रुपये देता है, और जहाँ से 50 किताबें खरीदता है वहाँ से 1020 रुपये देता है। आपको यहाँ पे औसत कीमत बतानी है उस बुक की, एक बुक की। चलो तो आप क्या करोगे? कई बच्चे तो ऐसे करेंगे इसको कि 65 किताबों का मूल्य निकालेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे? 1020 से मल्टीप्लाई 50 किताबों का मूल्य निकाल लिया। फिर 65 और 50 कितनी हो गई? 115 किताबें। इसका भाग दे देंगे। क्या यही करने वाले हो क्या? अरे यही करने वाले हो क्या सारे के सारे? लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 65 किताबों का मूल्य है ये हमारे को दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे जो 50 किताबें हैं इनका मूल्य भी हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये एक किताब का मूल्य होता तो हम इस तरह से करते, एक किताब का दिया हुआ होता तो हम उनको मल्टीप्लाई करते उस किताब के मूल्य से। अगर 50 में से एक का दिया होता तो 50 से गुणा करते, फिर 115 से भाग देते। लेकिन हमारे को एक किताब का मूल्य न देखे हुए 65 का यहाँ पे दिया हुआ है, 50 का यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे कि जो इनका टोटल मूल्य दिया हुआ है इनको ऐड कर दो सारे के सारे, 1050 प्लस 1020, इसको डिवाइड कर दो 115 से, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2070 बटा 115। 5 से काट दो इनको, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 0, 5 चौक 20 और ये आ गया आपका 23, ठीक है। 23 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो 23 एकम 23, 18, 4 184, 23 8 184। आपका आंसर आ गया 18 रुपीज़। एक बुक की प्राइस कितनी आ गई? 18। ये जो मैंने पहले वाला मेथड ये बताया है ये बच्चे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं ये तभी यूज़ करना है आपको जब यहाँ पे 65 किताबों का मूल्य न देके 65 में से एक का दे दे, यहाँ 50 में से एक का दे दे, तब ये काम में आएगा, ठीक है। अगर इनकी टोटल कीमत हमारे आपको दी हुई है तो उसको आप ऐड करके टोटल बुक से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। औसत का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपका 18 रुपीज़ इसका आंसर आ गया। फिर देखो अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर,
क्वेश्चन सेकंड देखो कि 5 धनात्मक संख्याओं का योग 436 दिया हुआ है क्या? हाँ, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत है वो 436 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 344 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 554 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को देख के कैलकुलेशन को देखते हुए बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। कैलकुलेशन कैसे कि मल्टीप्लाई ज़्यादा करना होता है फिर आंसर आए या ना आए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। 5 संख्याओं का औसत हमारे को दिया हुआ है, यानी 5 गुणा हम इसके औसत से गुणा कर दें तो क्या 5 संख्याओं का योग आ जाएगा क्या हमारे पास? अगर 5 को उसके औसत से गुणा कर दें तो सारी की सारी जितनी भी संख्याएं थी उनका सबका योग आ गया। अगर मैं 2 से पहली 2 संख्याओं का औसत ये दे रखा है तो 2 को 344 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पहली दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं का योग औसत है 554 है, तो क्या अंतिम दोनों संख्याओं का योग आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 संख्याओं का योग है, ये पहली 2 संख्या, ये लास्ट की 2 संख्या, तो बीच वाली संख्या बच गई, उसका योग यहाँ पे आना चाहिए और उसका योग को मैं x लिख देता हूँ। जो संख्या है उसको मैंने x लिख दिया। आपको इस समीकरण को सोल्व करना है, छोटी सी समीकरण है, आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 5 6 30, 3 15 3 18, 20 और 1 21, 2180 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 688 प्लस 1108 प्लस x, क्या यही आएगा आंसर। फिर वापस आप 2180 ऐसा का ऐसा, जब ये अक्स इधर रह जाएगा तो बाकी संख्या उस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 1796 को माइनस कर दो, वो ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 4 8 3। 384 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो तीसरी संख्या होगी। कहाँ पे दिया हुआ है 384? ये रहा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। 2180 में से जब 1796 को माइनस करेंगे तो 384 अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको पहली 2 संख्या लास्ट की 2 संख्या का योग दे दिया, कई बार क्या करेगा 2 नंबर 3 नंबर का योग देके 4 और 5 का दे देगा, फर्स्ट पूछ लेगा, किसी न किसी एक संख्या को छोड़ देगा, वो चाहे किसी को भी छोड़े। मेथड यही लगना है आपका, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर एक संख्याओं का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको लगातार 5 सम संख्या, लगातार 5 विषम संख्याएं, लगातार क्रमिक संख्याएं, इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है और उसमें आपको औसत दिया हुआ होता है। जैसे मैंने बोला लगातार 5 संख्याओं का औसत 76 है, मैंने बोला लगातार 5 संख्याओं का औसत 76 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच वाली संख्या है वही उसका औसत होता है। जैसे मैंने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की, 71 72 73 74 75 76 77, इस तरह से नंबर सिस्टम चल रहा है। लगातार संख्याएं सारी की सारी, अगर लगातार 5 संख्याओं का औसत आपको 76 दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 संख्याएं उससे पहले वाली और 2 संख्याएं उसके बाद वाली, इन संख्याओं का औसत है वो 76 है। ठीक है, आपको ये संख्याएं पता होनी चाहिए। लगातार दी हुई है, इसका मतलब 73 72 आ गई नीचे तो, और बाद में आ गई 75 76, 2 पहले 2 बाद में और 1 वो खुद, औसत आ जाएगा इस तरह से। फिर आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको या तो पहले वाली 2 संख्याओं का औसत पूछ लेगा, लास्ट वाली 2 संख्याओं का औसत पूछ लेगा। क्वेश्चन किसी भी तरह बना सकता है, फर्स्ट और लास्ट का योग पूछ लेगा, थर्ड और फोर्थ में से थर्ड को माइनस करके पूछ लेगा। लेकिन आपको अगर ये संख्या ही पता होगी तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन संख्याओं के पूछे जाते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 36 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये मैंने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि किस टाइप से आपको नंबर सिस्टम, नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर्स का, ठीक वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन ये एग्जाम के लिए आपका बेस तैयार करते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन होंगे, उनमें ये जो फैक्टर ये लगेंगे, ये आना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, कई बार पूछ लेता है, जीडी में पूछ लेता है, ज़्यादा तो नहीं पूछता, जीडी का लेवल थोड़ा कम ही रहता है, एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है।
बाकी कंपटीशन है रेलवे की भर्ती में, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, CHSL में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनसे बेस तैयार होता है। अगर ये आएंगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 36 है। इसका मतलब क्या हुआ, विषम संख्याएं हैं 36 है। अगर विषम संख्याएं दी हुई हो और यहाँ पे नंबर है वो सम हो, तब यहाँ पे बीच में सम आएगा, ये सबको पता है। फिर देखो औसत 36 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आपको 4 लगातार विषम संख्याएं ज्ञात करनी है। एक तो संख्या होगी 35 और एक होगी 37, इन दोनों का औसत आपको दिया हुआ है। अब आप बोलोगे दोनों का क्यों, चारों का दिया हुआ है। आप दोनों का औसत भी इसको बोल सकते हो क्योंकि ये मिड में है। मैं अगर यहाँ पे 33 और 38 लिख दूं, 38 नहीं 39, विषम चाहिए ना, 39, इन सब का औसत, इन चारों का औसत भी 36 ही है। ठीक है, इन चारों के बीच में देखो यही आ रहा है 36। अब आपको इस तरह से संख्याएं लिखनी आनी चाहिए। बाकी जितने भी जो मर्जी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे छोटी संख्या पूछिए, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि आगे वाली दोनों संख्याओं का औसत बताओ, तो 37 और 39 के बीच में 38 आ जाएगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि अंतिम संख्या में से, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कीजिए, क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। अगर आपको ये संख्या निकालनी आ गई तो बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसमें से जो आपको पूछे और आपको ना आए। सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपको ये आना चाहिए, ये संख्याएं लिखनी आनी चाहिए कि कौन सी संख्या, कौन कौन सी संख्या ऐसी थी जिनका औसत आपका 36 आ रहा था, कौन सी विषम संख्या थी। यहाँ पे विषम की जगह सम संख्याएं दे सकता है या लगातार संख्याएं दे सकता है, लगातार बोल सकता है। लगातार का मतलब सम और विषम नहीं होगी, 33, 34, 35 लगातार चलती हुई प्राकृत संख्याएं होगी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या 33 आ गई, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 39 आता है, जो ऑप्शन में है नहीं। अगर पूछता तो वो ऑप्शन में होता और वो कर देते हैं हम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आने लग जाएंगे। और फिर स्पीड, बड़े क्वेश्चन की जो बेस तैयार होता है, जो स्पीड तैयार होती है, वो यहीं से जनरेट होती है कि ये ऐसे क्वेश्चंस को आप आंखों ही आंखों में कर दोगे ना, तो फिर आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा बड़े क्वेश्चन को हल करना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक विद्यार्थी द्वारा भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री व गणित मैथ्स में मिले रसायन विज्ञान में मिले अंकों से 120 ज़्यादा है, तो भौतिकी व गणित में मिले अंकों का औसत कितना होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। दिक्कत ये आती है कि इसकी लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं बच्चे, और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो इसको छोड़ के आते हैं, या आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे, वो वीडियो को रोक के देख सकते हो कि कितने बच्चे कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसको। बट ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इसको छोड़ के आ जाते हैं। दिक्कत क्या आती है कि वो एक लैंग्वेज है जो क्वेश्चन में घुमा रखी है, उसको आप पकड़ नहीं पाते हो। दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी द्वारा भौतिकी, रसायन विज्ञान व गणित में मिले रसायन विज्ञान में मिले अंकों से 120 ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, और इसमें एक रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में मिले हुए जो अंक हैं उनसे 120 ज़्यादा है। इसका मतलब फिजिक्स और मैथ है, उसके अंक कितने हैं, 120 हैं। अरे जब केमिस्ट्री है, इसको इसने छोड़ ही दिया कि पहले तो कुछ दिया हुआ नहीं है कि पीसीएम में कुछ अंक मिले, और वो अंक हैं वो रसायन विज्ञान में मिले अंकों से, यानी इसमें मिले अंकों से 120 ज़्यादा हैं। यानी जो केमिस्ट्री में मिले उसको छोड़ दिया, उससे ज़्यादा कितने मिले, पीसीएम, पी और एम, फिजिक्स और मैथ्स में 120 मिले। और आपको क्या पूछा है, फिजिक्स और मैथ्स में मिले अंकों का औसत पूछा है। तो जब दोनों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, फिजिक्स और मैथ्स का योग कितना है 120, और राशियों की संख्या कितनी है 2, आंसर आ जाएगा अपना 60 ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज को पहचानना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लगातार जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे तो लैंग्वेज पकड़ में आने लग जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्या दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी द्वारा भौतिकी, रसायन विज्ञान व गणित में मिले रसायन विज्ञान में मिले अंकों से, आप थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन को कि इन तीनों में जो अंक मिले हैं, पहले तो बताया तीनों में जो अंक मिले वो रसायन विज्ञान में मिले अंकों से, इसमें जो अंक मिले उससे कितने ज़्यादा हैं 120। इसका मतलब इन दोनों में कितने अंक मिले
120 अंक मिले। अब इन दोनों का जब औसत निकाला तो अपना 60 आ गया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको छोड़ के नहीं आना होता। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चन है, 10 सेकंड में इनमें लगते नहीं है, और जिनको लगाना होता है वो इनमें 3-4 मिनट भी लगा देते हैं, फिर भी आंसर नहीं निकाले जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको नोट्स में। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो कि यदि 12a + 12b बराबर 45 हो तो a और b का औसत ज्ञात करो। आपको 12a + 12b दिया हुआ है, ये केवल आपको चौंकाने के लिए दिया हुआ है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। ठीक है, कैसे नहीं है देखो, 12a + 12b क्या दिया हुआ है, 12a + 12b बराबर 45 दिया हुआ है, और a और b का आपको औसत ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे देखो कि a + b, यहाँ से 12 कॉमन लिया और 12 आ गया डिवाइड में, ये 12 डिवाइड में आ गया। फिर आपको a और b का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करोगे तो a + b बटे 2 करते हैं, तो यहाँ पे भी बटे 2। 45 में जब 24 का भाग देंगे, बार दूनी 24 होता है, 24 का भाग देंगे, 24 एकम 24, बच गया कितना आपका, 24 के बाद में 21 बच जाएगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा देखो, 24 8 है, 24 8 आ जाएगा क्या, हाँ ये 8 आ गया, 7 5, ये आ गया हमारा ऑप्शन। आंसर आ गया 1.875, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ओनली आपसे यहाँ पे कैलकुलेशन करवाने की बात कर रहा है, बाकी ऐसे क्वेश्चंस में कुछ दिया हुआ नहीं होता, ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बस आपसे कई बार कैलकुलेशन करवाने के लिए जरूर दे देता है अगला, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, सबको आता है ये क्वेश्चन। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो कि ए बी और सी की औसत आयु 26 साल है। यदि ए व सी की औसत आयु 29 साल है तो बी की आयु ज्ञात करो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको ए बी और सी की औसत आयु बताई है, तो ए + बी + सी, इनकी औसत आयु कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बट्टा में कितना आएगा 3, क्योंकि 3 राशियां हैं, तो ये बट्टा में जो आएगा वो बराबर के इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। औसत कितना है 26, 26 को 3 से गुणा करोगे 26 3 × 78, 78 आ गया। फिर ए व सी की औसत आयु, ए + सी की औसत आयु, अब इन दोनों की औसत आयु निकालने तो राशियों की योग बटा राशियों की संख्या नीचे कितना आना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो बराबर के इधर के गुणा हो जाएगा 2 से, दोनों का योग कितना आ गया 58, यानी ए व सी की उम्र का योग है वो 58 साल है, और तीनों का है वो 78 है। तो बच गया कि इसका बी का, जो बी का है उतना ही ज्यादा होना चाहिए ये। चलो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बच गया क्या बी। 78 में से 58 माइनस हुआ, आंसर आ गया 20 साल। कितना आ गया 20 साल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना। नोट कर लो ये जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जैसे ही हमारा रिकॉर्डेड वीडियो, डेली एक रिकॉर्ड क्लास डाली जाती है चैनल पे, शॉर्ट ट्रिक्स भी डाली जा रही हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स और रिकॉर्डेड जो क्लास है वो उनका जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम्स में आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, बहुत ज़्यादा फायदा कर सकती है ये क्लासें। रिकॉर्डेड क्लासें हैं कि दिन की एक क्लास आ रही है 40-45 मिनट की, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप क्लास में जितना टाइम देते हो 40-45 मिनट, उतना ही आप घर पे दोबारा पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए उनको, तो फिर आपका सिलेक्शन है वो श्योर को रोक नहीं सकता। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो यार क्या ही बताएं, यही मेहनत है। चलो कर दो लाइक जल्दी से एक बार। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कह दिया हुआ देखो कि ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या हैं, यानी ये लगातार विषम संख्याएं हैं। इन पांचों का औसत 25 है, 25 इनका औसत है। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको लगातार सम संख्याएं, जब भी आपको लगातार विषम संख्याएं दी जाए तो उसके आगे और पीछे वाली संख्याएं होती हैं, बीच में जो संख्या दी हुई होती है वही उसका औसत होती है। तो जैसे ही आपको 5 संख्याएं दी तो आपको पता चल गया कि ए और बी पहले हैं, डी और ई बाद में है, तो सी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
सी दिया हुआ है, चलो ये सी आ गया। फिर आपको आगे वाली दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसके बाद में विषम 25 के बाद में कितना आएगा 27 और 27 के बाद में 29, ये आएगा। अब आपकी मर्जी है कि पहले वाली संख्या निकालो कि नहीं निकालो, बाकी यहाँ पे पूछा नहीं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं हमारे को। ये सी आ गया, ये ई आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको ये संख्या निकालना आना चाहिए, जरूरी क्वेश्चन यहाँ तक है। आगे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे सी और ई का गुणनफल पूछा, ये भी पूछ सकता था कि ई में से सी को माइनस करेंगे तब क्या होगा, सी व ई का योग क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है आगे। आपको यहाँ तक संख्या निकालना बहुत जरूरी है, आना चाहिए। 25 को जब 29 से गुणा करेंगे, 25 को 29 से गुणा करो, देखे 25 9 225, 225 का 5 22 कैरी 25 दूनी 50, 50 और 72, 22 को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा 725। 725 आपका ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ है तो वही राइट आंसर होगा, ये रहा आपका ऑप्शन सी 725। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, एसएससी ऐसे क्वेश्चन डालता रहता है एक आध बीच में। क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या किस तरह से निकाली जाती हैं। यहाँ पे अगर 5 संख्याएं दी हुई है तो सम यहाँ पे लगातार जो 5 संख्याएं विषम दी हुई है, तब आपका औसत था वही बीच वाला अंक था। लेकिन मैं बताऊं कि 4 संख्याएं दी हुई होती तो क्या करते आप, अगर आपको मान लो ए बी और सी डी ये 4 संख्याएं देके बोलता है कि इनका औसत है वो 24 है, ये बोल देता अगला, और ये विषम संख्याएं हैं, तब क्या करते, तब आपको क्या करना होता है कि ये दोनों संख्याएं इनके बीच में कोई संख्या है वो 24 है, तो बी तो हो गया आपका 23, सी हो गया 25, और ये बीच में आया है जो सम संख्या आई है, ये इन दोनों का औसत आया है। जब भी दो विषम संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा सम संख्या आने वाली है, और ये 24 आ गई। ठीक है, इस तरह से आपको संख्या निकालना आना चाहिए। अगर संख्या निकालना सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखे ये क्वेश्चन नोट कर लिया तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि लगातार सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 52 है तो बी व ए का गुणनफल क्या होगा। ठीक पहले वाला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आया है। मैंने बताया था कि आपको संख्या निकालना आना जरूरी है, उसके बाद में क्या पूछता है अगला वो अगले की मर्जी है। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, देखो कि आपको संख्या निकालना है ए बी सी डी और ई, 5 संख्याएं दी हुई है। आपको क्या करना है कि इनका औसत दिया हुआ है। मैंने क्या बताया कि जब औसत दिया हुआ होता है तो मिड जो संख्या होती है, जो बीच में संख्या होती है, वो ही संख्या दी हुई होती है। अरे जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 और 5, इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या आपको जोड़ने की और 5 से भाग देने की जरूरत पड़ेगी क्या? 2 पीछे वाले छोड़ दो, 2 आगे वाले छोड़ दो, बीच में जो संख्या आएगी वही इसका औसत हो जाएगी। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो बीच में संख्या सी दी हुई है यही इसका औसत है, तो ये 52 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्याएं हैं तो सम संख्याएं आगे वाली सम संख्याएं लिख दो। 52 के बाद में 54 और 56 दोनों आगे डी और ई। उससे पहले वाले दोनों लिख दो 50 और 48। ये हमारी पांचों संख्या आएगी और उनका औसत कितना है 52 है, और सारी की सारी ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। आपको दिया हुआ है कि बी और ई का गुणनफल क्या होगा। ये रही बी और ये रही ई, इनका आपको गुणनफल मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 0 लास्ट में था 0 आ गया, 5 से कर दो, 6 5 30, 3 कैरी 5 25, 25 और 3 28। 28 ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा बी। क्या कर दोगे इस तरह से क्वेश्चन को? जब भी क्वेश्चन आए आपको बस ऐसे क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगे वाले अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए टाइम बचा के रखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, और जो प्रैक्टिस करके जाएगा वो तो 10 सेकंड रहेगा भी नहीं, ओनली आंखों ही आंखों में देख के कर देगा इसको। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो एक बार आप, फिर उसको नोट्स में जाके नोट कर लिया करो। जब भी क्लास पूरी होती है उसके बाद में आप नोट्स में इन क्वेश्चंस को नोट कर लिया करो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो कि एक अस्पताल में नए बच्चों का वजन 5.2, 2.1, 3.2, 8.0 और 2.7 kg दर्ज किया गया है, तो उन सभी बच्चों का औसत वजन क्या होगा। यानी किसी दिन में नए जन्म लेने वाले बच्चों का आपको औसत निकालना है और उनका वेट दिया गया है। ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, केवल आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है अगला।
तो कैसे करोगे, इन सबका योग कर दो, 5.2 प्लस 2.1 प्लस 3.2 प्लस 8.0 और 2.7, यही होता है वो आपका एवरेज राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग हमने कर दिया, राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना है। आप इन सभी को जोड़ लो, जोड़ो देखिए सभी को, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 18 और 2 कितने हो गए, यही हो रहे हैं ना, 10 और 8 18 और 2 20, इतने थोड़े हो रहे हैं। चलो 20 देख लो, आएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, 20 तो ये हो गए। अब पॉइंट वालों को ऐड कर दो, 0.2 और 0.1 0.3, 0.5 हो गया, 0.5 और 7 है 0.12 हो गया, 0.12 नहीं 1.2 हो गया, 12 का आपका आंसर आ जाएगा 21.2। इसमें 5 से डिवाइड करोगे 4 आ गया, और फिर 0.12 4.2, कहीं आंसर में दिया हुआ कि 4.2, इसका आंसर 4.2 ही आएगा, 2 2 4 1 5 यही दिया हुआ है, ठीक है, इसका 4.2 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है इसका, 4.2 करेक्ट कर लेना इसको। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है ओनली आपसे, यहाँ पे आपको केवल एवरेज पूछ रहा है, और एवरेज का मतलब डायरेक्ट आपको जोड़ के आपको भाग देना है, ये सब हर कोई बच्चा कर सकता है। केवल आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन थे, अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम के लेवल से, एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलो देखो फिर क्या दिया हुआ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक विद्यालय के गणतंत्र दिवस के पर्व पर 600 विद्यार्थियों को बराबर संख्या में लड्डू बांटे जाने हैं, पर उस दिन 200 विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं, जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लड्डू अधिक मिलते हैं, तो बांटे गए कुल लड्डू कितने होंगे। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएगा, हर बार लगभग। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो क्या दिया हुआ है कि कोई भी स्कूल मैनेजमेंट होता है वो फिक्स लड्डू लाता है बच्चों के लिए कि इतने इतने लड्डू हर बच्चे को आने चाहिए। तो उसी तरह एक विद्यालय है और उसके गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है, तो वहां पे 600 विद्यार्थी हैं। उस विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं बेटा, 600, और सभी को बराबर संख्या में लड्डू बांटे जाने हैं यहाँ पे, पर उस दिन 200 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, तो विद्यार्थी एब्सेंट कितने रहे, 200, तो प्रेजेंट कितने थे, 400 प्रेजेंट थे। सिंपल सी बात है, जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लड्डू अधिक मिले। अब क्या हुआ, क्वेश्चन समझने वाला है, समझोगे तो बिल्कुल आसान है, नहीं समझोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। कि जिस कारण यानी 200 एब्सेंट थे, इसके कारण 400 बच्चों को 2 लड्डू अधिक मिले। तो पहली बात तो लड्डू टोटल मिले ज्यादा कितने, सबको 2 2 ज्यादा मिले, तो 400 को 2 से गुणा कर दो, 800 लड्डू ज्यादा मिले। अब ये 800 लड्डू थे, ये किसके हिस्से के थे, ये 200 बच्चे इनके हिस्से के थे। ये तो जो 200 लड़के बचे हुए हैं जो एब्सेंट थे, उनके हिस्से के लड्डू तो थे 800 जो इनको बांटे गए 2 2 करके। तो मेरे को ये बताओ कि अगर 200 बच्चों के 800 लड्डू थे, तो एक बच्चे के 4 लड्डू आ रहे हैं क्या, 0 से 0, 0 से 0, 2 का डिवाइड किया 8 में आ गया 4। एक बच्चे के 4 लड्डू फिक्स किए थे मैनेजमेंट ने, तो अगर एक बच्चे के 4 लड्डू किए थे तो 600 बच्चों के कितने किए थे, 600 की 2400, टोटल लड्डू कितने आ गए सॉरी 2400 लड्डू आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो ओनली आपका थोड़ा सा माइंड यूज में करना होता है, बिल्कुल आसान हो जाते हैं। अगर मेथड से लगे रहोगे तो बिल्कुल आएगा भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार, अच्छा क्वेश्चन है कि 600 बच्चों के लड्डू लाए गए, उसमें से 200 एब्सेंट थे, 400 प्रेजेंट थे। 200 एब्सेंट होने की वजह से इनको 2 लड्डू ज्यादा मिले, तो इनको लड्डू 2 2 करके ज्यादा मिले सबको, तो 800 लड्डू ज्यादा मिले, जितने मिलने थे उससे 800 लड्डू ज्यादा लगे उनको। अब वो 800 लड्डू थे वो किसके थे, जो 200 बच्चे नहीं आए थे उनके थे, लड्डू तो बराबर लाए हुए थे, ना कम ना ज्यादा, लेकिन ये 200 बच्चों की वजह से 800 लड्डू ज्यादा मिले। तो एक बच्चे का कितना लड्डू, 4 लड्डू काउंट करके लाए थे वो, एक बच्चे का 4 करके लाए थे, लेकिन 6 मिल गए इनको, 2 ज्यादा मिल गए, तो आप 6 मिल गए, तो सॉरी थोड़ा बीमार सा और कहूँ, 6 लड्डू मिलेंगे इनको, 4 तो मिल रहे थे, 2 ज्यादा मिल गए, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो 600 की 2400 आ जाएगा। और अगर आप पहले से फिक्स 4 कर रखे थे तो 4 से गुणा कर दो 600 को,
तब भी आपको 2400 लड्डू मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसको नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछे गए हैं और लगातार आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक विद्यालय में 800 विद्यार्थियों की समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, पर उस दिन पास के स्कूल के 400 विद्यार्थी आ गए, जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 3 लड्डू कम मिले, तो कुल लड्डू कितने होंगे। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया, पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चे नहीं आ रहे थे, यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, वहां पे नहीं आ रहे थे इसलिए लड्डू ज्यादा मिल रहे थे, यहाँ पे ज्यादा आ गए इसलिए लड्डू कम मिल रहे हैं। फर्क बस इतना है कि विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 800। ठीक है, अब उनको लड्डू कम कितने मिले कि 800 विद्यार्थी थे, 400 और आ गए तो उनको 3 लड्डू कम मिले। 800 हैं, इनको जितने मिलने थे उनसे 3 लड्डू कम मिले, तो टोटल लड्डू कितने कम मिले। 800 को आप 3 से गुणा कर लो, 2400 लड्डू कम मिले इनको, 2400 लड्डू कम मिले। और वो लड्डू 2400 थे, ये किन को बांटे गए, जो एक्स्ट्रा 400 बाहर से आए ना, स्कूल के बाहर से, दूसरे स्कूल से, उन 400 को बांटे गए। तो ये लो 400 को बांटे गए। अगर 400 लड़कों को 2400 लड्डू बांटे गए तो एक लड़के को कितने बांटे गए, डिवाइड कर दो, 6 आ जाएगा, 6 लड्डू बांटे गए। ठीक है, अब टोटल बच्चे कितने हो गए, पहले 800 थे, फिर 400 जोड़ के हो गए अपने 1200। अब दिक्कत क्या आती है क्वेश्चन में कि बच्चे यहाँ पे इन 400 को ऐड नहीं करते हैं, 6 लड्डू निकाल लेते हैं, 8 को 6 से गुणा कर देते हैं, 4800 इसका आंसर लिख देते हैं। मैक्सिमम बच्चे आप भी यही सोच रहे थे और यही करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल स्टूडेंट को बांटेंगे, अगर उनको 3 कम कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, उनको 9 लड्डू देने थे। आप दोनों तरीके से सोच सकते हो कि टोटल स्टूडेंट 1200 है, सबको 6 लड्डू दिए गए, 12 को 6 से गुणा करेंगे 7200, 7200 लड्डू आ गए। यहां तक समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं करते हो, आपकी सोच थोड़ी दूसरे तरीके से आप चलवाते हो, तो अपना माइंड कैसे घुमाना है कि 800 बच्चे थे, उनको 6 लड्डू दिए गए, 6 लड्डू दिए गए, लेकिन टोटल लड्डू तो 9 करके लाए थे, लेकिन 3 कम कर दिए ना उन बच्चों ने आके, तो 9 के हिसाब से वापस वही 7200 आंसर आने वाला है। कैसे भी कर लो, आंसर इसका कैसे आएगा, 7200 आंसर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार कंपटीशन में आ रहे हैं। CHSL में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है, ये सेम तो नहीं है लेकिन इस तरह से आया हुआ है। चलो, अगर नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे 7200 ऑप्शन है क्या, हाँ ये रहा बी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो कि एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है, 35% मंद बुद्धि छात्रों का औसत है वो 31 है, तो बचे हुए 55% छात्रों का औसत याद करो। आपको क्या करना है कि एक समूह में दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ है 55%, 25%, तो टोटल 100% होंगे। तो 100% बच्चों का औसत यानी सभी बच्चों का औसत, तो सभी बच्चों का औसत कितना हो गया आपका 5200, टोटल 5200 हो जाएगा। अरे 100% बच्चों का औसत 52 है तो 5200 हो गया टोटल। 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है तो इनका कितना हो जाएगा 1600, 20% का 1600 हो जाएगा। 25% मंद बुद्धि छात्रों का औसत 31 है, 25 का 31 है तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 775 हो जाएगा इनका। ठीक है, अब बच गए कितने, 55% छात्रों का औसत ज्ञात करें तो आपको 55% का ज्ञात करना है। 20% का आ गया, 25 का आ गया, यानी टोटल 45% तो आ गया। 100 में से 45% तो ये रहे और बच गए वो 55% होंगे, तो इनको माइनस करेंगे तो 5200 में से कितना माइनस हो जाएगा 1600 और 1600 में 700 जोड़ो पहले, 1600 और 700 2300 हो जाएगा क्या, 2375। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, माइनस कर दो, 5200 में से 2375 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2825 आ जाएगा। यही आ रहा है ना, चलो यही आ रहा है। ठीक है, फिर देखो कि 20% का इतना है, 25 का इतना है, 55 का इतना हो गया। अब आपको क्या याद करना है, औसत याद करना है। तो
जब 20% का टोटल है, इसमें 20 का भाग देंगे तो इनका औसत आ जाएगा 80, इसके टोटल में 25 का भाग देंगे औसत आ जाएगा 31, तो इसके टोटल में 55 का भाग दे दो आप। पहले 5 से काटो, 5 से काटेंगे 5 5 25, 3 2 6, 2 5 5, ठीक है। नीचे आ जाएगा 11, 11 से काट दो, 11 5 से 55, 1 5 11 एकम 11, 4 0 अप्रोक्सीमेट 4, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 3 3 4 5 कुछ आएगा ऐसे। तो अपना ऑप्शन दिया हुआ क्या कहीं पे 51, ये रहा 51.4, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे परसेंटेज में आपका नंबर दिए हुए हैं, कुछ और भी दे सकता है। चयन होने वाले छात्रों का खेल में चयन कितना होगा वहाँ उसके हिसाब से क्वेश्चन दे सकता है। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए जल्दी से, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए इसको जल्दी से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये तथा बी तथा सी की औसत आय 15,600 रुपये है। सी तथा ए की औसत मासिक आय 14,400 रुपये, तो सी की मासिक आय ज्ञात करो। ये मासिक आय वाले खर्च वाले क्वेश्चन आते रहेंगे, इनको सोल्व करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो ए और बी, ए प्लस बी की, ए प्लस बी प्लस सी की है, ए प्लस बी की है, क्या दिया हुआ है ए तथा बी की। हाँ, ए तथा बी की औसत मासिक आय कितनी है, 14,000 रुपये है। तो ए और बी की औसत मासिक आय है, मतलब ए और बी का औसत, ए और बी का औसत क्या होगा, ए प्लस बी बटा 2 होगा। तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 28,000 रुपये, ठीक है। दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बी और सी है, उनकी औसत मासिक आय 15,400 है, तो इन दोनों की आय ऐड करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 31,200। सी तथा ए की मासिक आय का औसत 14,400 है, तो दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा 28,800। आपको सी की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो 3 समीकरण बन गई यूं मान लो आपके पास, इन तीनों समीकरणों को सोल्व करके आपको मासिक आय बतानी है। तो समीकरण 1 में से 2 को माइनस करो, देखिए माइनस करेंगे तो b से b कट जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा, a माइनस सी, क्योंकि a में से c माइनस हो जाएगा। नहीं, समीकरण 2 में से 1 को करो, क्योंकि वरना एक ही बात है, वो चीज एक ही है। a में से c कर दो तो b में से c में से 1 को कर दो, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ जाएगा। 28,500 31,200, तो जब 28,500 में से 31,200 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना जाएगा आपके पास है 3,200, ये आएगा। और a बराबर कितना जाएगा, c प्लस 3200, ये आ जाएगा। अब इसमें ऐड कर दो ये सारा का सारा, ऐड क्या कर दें, a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, c प्लस a की वैल्यू क्या है, c प्लस 3200, c माइनस 3200, सॉरी यहाँ पे c माइनस 3200, c माइनस 3200 बराबर 28,800। c और c 2c, तो c बराबर आ जाएगा 2, यहाँ पे गुणा में है, वो भाग में चला जाएगा बाद में, माइनस वाला बराबर के इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। 28,800 में 3200 ऐड करेंगे, 200 जोड़ेंगे 29,000, 29,000 में 300 जोड़ेंगे 32,000, 32,000 हो गया। 2 से काट दो 32,000 को, 16,000 है। तो एक की आय कितनी आ गई, 16,000 आ गई, ठीक है। अब ये समीकरण सोल्व करने वाले, ये तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब आप कोई 10th 12th में तो हो नहीं, ठीक है। तो समीकरण तो अपने आप सोल्व कर लोगे, मेथड मैंने बता दिया है। और समीकरण सोल्व करने में रखा ही क्या है, बस आपको ए की वैल्यू, आपको पता है यहाँ पे सी और ए दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर इस समीकरण से नहीं करना चाहते, बार बार अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे सी की वैल्यू रखना चाहोगे तो आपको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे भी कर लेना, आंसर आना चाहिए हमारे पास। और हमने प्रतिस्थापन विधि से, इसको आप 10th में पढ़ चुके होते हो, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको, इससे हमने आंसर निकाल लिया है। आंसर 16,000 आ गया, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आज में कि एक ऑफिस में दीपावली के पर्व पर 100 कर्मचारियों को बराबर बोनस दिया जाता है। यानी एक ऑफिस है, उसमें टोटल कर्मचारी कितने हैं 100,
और उनको बराबर बोनस दिया जाता है। पर उस दिन 20 कर्मचारी अनुपस्थित थे, तो 100 में से एब्सेंट कितने हो गए? 20। और तो एब्सेंट 20 हैं तो प्रेजेंट कितने हैं? 80। यहाँ तक आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, वैसे वैसे समझते समझते उसको लिखते भी जाओ कि क्या दिया हुआ है, हमारे को क्या करना है, ताकि आपको टाइम कम लगे। कि बराबर बोनस दिया जाता है, पर उस दिन 20 कर्मचारी अनुपस्थित थे, 80 उपस्थित थे। एक ही बात है, जिस कारण प्रत्येक कर्मचारी को 250 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुल बांटा गया बोनस कितना होगा? और अगर ये 20 एब्सेंट होते हैं तो प्रत्येक कर्मचारी को 250 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो कुल बांटा गया बोनस कितना होगा? आपको बताना है कि टोटल जो बोनस बांटा जाना था या जो बांटा गया उसकी प्राइस क्या है पूरी की पूरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 20 एब्सेंट हो गए तो प्रेजेंट कितने थे? 80। फिर बोल रहा है कि ये एब्सेंट हो गए 20, इसके कारण 250 रुपये इनको ज़्यादा मिलते हैं। चलो, इनको 250 रुपये ज़्यादा मिले प्रत्येक को, तो 80 लोगों को कितने रुपए ज़्यादा मिल गए? 0 0 0 4 20, कितने? 2 लाख रुपए हो गए ना, कि 2 लाख रुपए इनको ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, नहीं हाँ 0 0 20,000 रुपये इनको ज़्यादा मिल गए। ठीक है, अब देखो फिर क्या बोला गया, तो कुल बांटा गया बोनस कितना होगा? आपको बोनस याद करना है। आपको इतना पता चल गया कि जब ये 20 नहीं आए तब इन 20 का कितना हो गया बोनस? 20,000 रुपये। अरे जब ये 20 नहीं है तब 20,000 रुपये इनमें बांट दिए गए 80 लोगों में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 20 नहीं आए थे इनका बोनस ये है। अगर 20 लोगों का बोनस 20,000 है तो एक आदमी का बोनस कितना होगा? तो 20 से डिवाइड कर दो, 2 कट गया 1,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपये एक आदमी का बोनस था। 20 में 20 का जब 20 एब्सेंट रहे तो 80 लोगों में 250 रुपये बांटे, तो 20,000 रुपये थे, वो बांट दिए सारे के सारे। अब आपको बताना है कि कुल बांटा गया बोनस कितना होगा? 1,000 रुपये एक आदमी के थे। ठीक है, तो 100 लोगों के कितने हो गए? मल्टीप्लाई कर दोगे इनको। जब 100 को 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तब 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा। और ऑप्शन हो गया अपना सी करेक्ट। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करोगे कि जब 1,000 रुपये एक आदमी का बोनस था लेकिन वो एब्सेंट हो गए, इसलिए 250 ज़्यादा मिले, तो 1,000 और 250 1250 रुपये बोनस मिल रहा है। लेकिन ये बोनस अब की बार 100 लोगों को नहीं मिल रहा है, ये बोनस ओनली 80 लोगों को मिल रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 लाख ही आएगा। दोनों तरीकों से कैसे भी कर लेना, आंसर सेम रहने वाला है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये आपकी जो पहले आरपीएफ की एग्जाम हुई थी 2019 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ध्यान रखो। अगर समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में ऐड करने में आसानी रहेगी। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक महिला मंडली में अध्यक्ष महोदय ने मंडली की 50 महिलाओं में साड़ियाँ बांटने का सोचा। कोई महिला मंडली है, उसमें उसके अध्यक्ष ने 50 महिलाओं को साड़ियाँ बांटने का सोचा, परंतु इस दिन 10 महिलाएं अनुपस्थित थी। यानी जो 50 महिलाओं को साड़ियाँ बांटने का उसने सोच रखा था, उसमें से 10 एब्सेंट हो गई और 40 ही आई उस दिन। ठीक है, जिस कारण प्रत्येक महिला को 2 साड़ी अधिक मिलती है। 2 साड़ी अधिक मिलती है, यानी 40 जो महिलाएं हैं, ये 10 नहीं आने के कारण इनको 2-2 साड़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं। 2-2 ज़्यादा मिलेगी तो 80 साड़ियाँ ज़्यादा मिलेगी। और आपको कुल साड़ियाँ बतानी है, तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि 50 में से जब 10 नहीं आई, तब भी जब 10 अनुपस्थित थी तब 40 महिलाओं को 2 साड़ियाँ ज़्यादा मिली, वरना तो सभी को बराबर मिलनी थी। तो ये 10 जो महिलाएं अनुपस्थित थी, क्या उनके कोटे की साड़ियाँ हैं क्या? ये 80 की 80, तभी तो 2-2 ज़्यादा बांटी गई थी। जब ये नहीं है तो 10 औरतों की साड़ियाँ 80 हैं, तो एक की कितनी हो गई? 10 से भाग दे देंगे 8। एक महिला को 8 साड़ियाँ बांटी जानी थी। ठीक है, टोटल साड़ियाँ आपसे पूछ रहा है तो आप क्वेश्चन को किसी तरह भी से भी कर सकते हो। कैसे करोगे कि 8 साड़ी एक महिला की 8 साड़ी,
तो 50 महिलाओं की कितनी हो गई? टोटल 50 थी, मेरे पास आंसर आ गया 400। ठीक है, कुछ बच्चे करेंगे कि नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, 40 महिलाएं थी, उनको 8-8 साड़ियाँ बांटी जानी थी, लेकिन 10 महिलाएं नहीं आने के कारण उनको 2 ज़्यादा बांटी गई, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 साड़ियाँ। अब की बार उनको कितनी कितनी आ गई? 10-10 आ गई, तो 10 से गुणा कर दो 40 को, कितनी आ जाएगी? 400। कैसे भी कर लो, आंसर क्या आएगा? 400। पीछे वाले में थोड़े नंबर्स बड़े थे तो आपको समझ में नहीं आया हो तो ये बहुत इजी मेथड है, यहाँ से ज़रूर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 400 साड़ियाँ, 400 साड़ियाँ टोटल थी, उसमें से पहले उनको 8-8 बांटी जानी थी, अब उनको 10-10 बांटी गई हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितनी कितनी बांटी गई, एक ही बात है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उससे पहले इसको नोट जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप में देखो क्या दिया हुआ है कि एक समूह में उपस्थित कर्मचारियों का औसत, कि कोई कर्मचारियों का समूह है, उसमें कर्मचारियों का औसत है वो 60 है तथा 25% अधिकारियों का औसत 70 है, यानी जो अधिकारी वर्ग है उनका औसत है वो 70 है तथा 25% क्लर्क का औसत 60 है, तो बचे 50% कर्मचारियों का औसत कितना होगा? 50%, 25%, 25% टोटल हो गया 100%। तो जो 100% कर्मचारी हो गए उनका औसत कितना दिया हुआ आपको? 60 दिया हुआ, इसका मतलब टोटल हो गया 6000। जो 25% अधिकारी हैं उनका आपका औसत है 70, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 25 को 0 से किया 0, 25 7 275, तो 2750 हो गया, नहीं 175, 1750। तथा बचे हुए 25% क्लर्क का औसत, जो 25% बच गए क्लर्क है उनका औसत कितना दिया हुआ आपको? 60, तो इसको 60 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 0 15 150, 1500 आ गया आपका टोटल। क्या दिया हुआ है देखो कि 100% कर्मचारी थे उनका औसत 60 था, तो टोटल 6000 हो गया। जो 25% आपके अधिकारी थे उनका औसत 70 था, तो 1750 हो गया। जो 25% क्लर्क थे उनका औसत 60 था, तो 1500 हो गया। तो आप क्या करोगे, ये जो 25% है ना, इनको माइनस कर दोगे, तो 6000 में से 1500 और 1750 को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा आपका 0 5 2 3 3250, और 6000 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 से 3 गया, 3000 में से 250 को माइनस किया 2750। ठीक है, अब ये जो 2750 जो बचा हुआ है, 25% ये रहे, 25% ये रहे, 50% का हमने माइनस से कर दिया। अब 100 में से 50% का जब माइनस कर दिया तो बचा कितने का? 50% का फिर बच गया। अब 50% में से आपको कितना निकालना है? एक का निकालना है क्या? हाँ, किसी भी एक कर्मचारी का, 50% कर्मचारियों का औसत है, ये तो 50% कर्मचारियों का टोटल वेतन आया है, आपको औसत निकालना है। जब 50 का औसत निकालोगे तो 50 से भाग दोगे, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 5 25 माइनस करेंगे 2 5 वापस 25, 55 आ जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ क्या कहीं पे? ये रहा ऑप्शन ए 55। जो 50% कर्मचारी हैं उनका औसत है वो 55 है, जो क्लर्क थे उनका 60 था, और अधिकारियों का कितना था? 70 था। हो गया कंप्लीट। इस तरह के क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, दिल्ली पुलिस में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो ज़रूर इसको ध्यान में रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसको नोट जरूर कर लीजिए। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्कूल में 3600 विद्यार्थी हैं, 3600 विद्यार्थी हैं टोटल, जिनमें से 20% कक्षा 12 के, 25% कक्षा 11 के तथा शेष कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थी हैं, तो शेष कक्षाओं में विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? अब आपको पूरी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट थे वो दे दिए गए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 3600 हो गए। उसमें से क्या दिया हुआ है कि 20% बच्चे कक्षा 12 के, 25% कक्षा 11 के। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती है? क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब आप कक्षा 12 के विद्यार्थी निकालने लग जाओगे, कक्षा 11 के 25% विद्यार्थी निकालने लग जाओगे, तो आप क्या करोगे कि पहले 20% निकालोगे, फिर 25% निकालोगे, उसको इसमें से माइनस करोगे,
फिर जो आएगा उसको आप 55% मानोगे, ठीक है। तो इतना बड़ा करने की जरूरत है नहीं। मैं मानता हूं कि जी 20% अगर कक्षा 12 के हैं, 25% आपकी कक्षा 11 के हैं, तो जो बच गए वो हैं कक्षा 9th और 10th के। तो जब 100 में से आप 45 को माइनस करोगे तो 55% बचना है। तो 55% बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 9th और कक्षा 10th में हैं। तो आप जो 3600 टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं, क्या उसका 25% अपना 55% निकाल लें क्या? चलो निकालो, देखे 3600 इसका 55% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो देखे, मल्टीप्लाई करो इनको आपस में, इनको मल्टीप्लाई करो, 3600, इसको ऐसे मत काटो, मल्टीप्लाई करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको इस तरह से काट दो। देखो आपके लिए थोड़ा बता रहा हूँ, मैं तो करके बता दूंगा क्या होगा मेरा, तो क्या जाएगा, लेकिन आपके लिए टाइम बचना चाहिए। 5 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 20, 0 0, 2 से काट दो 180, यहाँ तक काट दिया। अब आपको 55 की टेबल तो नहीं आती थी, अरे 55 का फाड़ा नहीं आता था, लेकिन अब आपको 11 का तो आता है ना। तो 11 को 0 से किया 11, 11 को 8 से 88, 8, 11 और 8 19, जल्दी आ जाएगा। इसलिए बता रहा था, मेरे माइंड में आया कि हाँ यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन है, वो हार्ड जा रही है। 36 की टेबल आए या नहीं, 55 की आए या नहीं, लेकिन 11 की तो आएगी। तो इस तरह से हमें कर सकते हैं। और बच्चे आपका यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा होता है 1980 और इसको राइट करके आ जाते हैं, जबकि ये गलत है। 1980 इसका आंसर नहीं आएगा। अब बताओ कैसे नहीं आएगा? लास्ट में एक लाइन दी हुई है कि कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थी हैं तो शेष कक्षाओं में विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करो। तो आपको कक्षा और 9 और 10 जो शेष बची हुई कक्षाएं हैं उनका औसत ज्ञात करना है। तो कक्षा 9 और 10 टोटल कितनी कक्षाएं हो गई? 2 कक्षाएं। तो दोनों कक्षाओं के बच्चों का योग बटे दोनों कक्षाओं की जितनी कक्षाएं हैं उनकी संख्या। तो 2 कक्षाएं, औसत इसी को बोलते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जब 2 से 1980 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 990। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और फिर इसका बहुत सारे बच्चों के टाइम भी लगवाएंगे और ऑप्शन सी करके आएंगे, वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमा देगा थोड़ा सा और फिर अटका देगा। उसको पता है क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बच्चे यहाँ तक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन उनको मिल जाएगा। जब ऑनलाइन एग्जाम होती है तो नीचे क्वेश्चन जब सोल्व करते रहते हो तो जैसे आंसर आता है ऑप्शन में दिख गया, आप राइट कर देते हो उसको और फिर आगे चले जाते हो, उस पर ध्यान ही नहीं देते और दोबारा चेक करने जितना आपको टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, 990 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एलिगेशंस के करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टाइप 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि किसी उद्योग में लगे सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय 95 रुपये है, 15 अफसरों की औसत आय 525 रुपये है, जबकि शेष कर्मचारियों की औसत आय 85 रुपये है। तो कुल कितने कर्मचारी उद्योग में लगे हुए हैं? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करें। मैं एक आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं जिसके जरिए आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। उस मेथड को बोलते हैं आप एलिगेशन। क्या बोलते हैं? एलिगेशन। जब एलिगेशन लगाइए, जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। एलिगेशन लगता कब है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है जब आपको सभी की औसत आय, सभी की औसत कीमत कुछ भी आपको दे दी जाए, प्राइस दे दी जाए, वजन दे दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, ये औसत के चैप्टर में ही काम करता है एलिगेशन। सबसे पहली बात तो ये औसत टॉपिक है, उसमें ही काम करेगा औसत की क्वेश्चन में। और कब करेगा? जब आपको सभी की दे दी जाए, फिर उसमें अलग अलग आपके हिस्से बांट दिए जाए कि इनकी इतनी है, इनकी इतनी है, तो टोटल कर्मचारी बताओ, टोटल वेट बताओ, टोटल सब कुछ आपको कुल पूछ लेगा। यहाँ पे भी कुल पूछेगा ना, टोटल आपको पूछ लेगा। अब आपको एलिगेशन किस तरह से लगाना है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, किसी उद्योग में लगे सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय 95 रुपये है, तो आप सभी की पहले लिख लोगे, लिख दी। 15 अफसरों की, यानी जो 15 अफसर लगे हुए हैं उनकी औसत मासिक आय 525 रुपये है, 525 लिख दिया। जो बच गए उनकी औसत आय 85 रुपये है, ये भी लिख दिया। इस तरह से लिख लोगे। फिर इसको माइनस करके यहाँ पे लिख दो, इसको माइनस करके यहाँ पे लिख दो।
95 में से 85 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। 525 में से 95 को माइनस करेंगे तो 100 करेंगे, 425 5 430 आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 430 आ गए यहाँ तक, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इनका अनुपात निकाल लो। 0 से 0 कट गया, 1 अनुपात है 43, यानी इसको एक, यहाँ पे एक अवसर है, यहाँ पे 10 से 430 आ रहा है, इसका अनुपात निकाला 1:43 आ गया। 1 अनुपात 43 43, यानी एक अवसर है तो 43 कर्मचारी हैं। एक अवसर है तो 43 कर्मचारी हैं, तो हमारे पास अवसर कितने दिए हुए हैं? 15 अवसर दिए हुए हैं। तो एक अवसर के नीचे 43 कर्मचारी जब हैं तो 15 अवसरों के नीचे कितने कर्मचारी हो जाएंगे? इनको मल्टीप्लाई कर दें, चलो मल्टीप्लाई करो। 15 3, नहीं सॉरी, एक बात का ध्यान रखना, आपको टोटल कर्मचारी पूछे हैं तो टोटल कितने हो गए? जो अफसर थे वो भी तो कर्मचारियों में शामिल हैं, तो 43 और 1 44 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 चौके 60, 6 हासिल की, 60 और 6 66, 680 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ तो बताओ। ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 680। हाँ, अगर आप 43 से गुणा करते तब आपके पास आंसर आता 645। तो इतने तो कर्मचारी हो गए, इतने तो कर्मचारी हो गए और 15 अफसर हो गए, तो इनको जोड़ते तो टोटल कितने हो जाते? टोटल तो 660 आना था। ये एलिगेशन वाला मेथड है, ये बिल्कुल आंखों ही आंखों में कर सकते हो। जब आने लग गया तब बस कितना कुछ नहीं करना कि 525 में से 95 को माइनस किया 430, 85 में से 95 को 95 में से 85 को माइनस किया 10, अनुपात निकाला 1:43। टोटल कितने लोग हो गए? 43 और 1 44। जब एक अफसर है तो कर्मचारी कितनी है उसके नीचे? 43। तो टोटल अब जो आपको ज्ञात करना हो तो 15 का ज्ञात करना है, तो 15 को 44 से गुणा कर देंगे, 660 इसका आंसर आ जाएगा। एलिगेशन वाला मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इस तरह के एलिगेशन वाले क्वेश्चन हैं वो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन डालता है, ज़्यादा नहीं डालता, एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। औसत में से तो 2-3 आते हैं, लेकिन ओनली एलिगेशन का एक क्वेश्चन लगभग कन्फर्म आता है, हर शिफ्ट में आता है। और दिक्कत ये रहती है कि ये क्वेश्चन या तो बच्चे करके ही नहीं आते, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, करके आते तो गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, एलिगेशन अगर समझ गए हो तो मैं इसका 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से हो जाए। जो एवरेज टॉपिक के बचे हुए आपके टाइप्स थे वो करवा रहा हूँ आज मैं, ठीक है। एलिगेशन लगाना आपको आना चाहिए, अगर नोट कर लो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी टाइप से करवाएंगे, एलिगेशन वाला ही करवा देता हूँ मैं। चलो नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट टाइप क्या है देखो, नेक्स्ट टाइप में क्या दिया हुआ है कि ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए और बी की, ए व बी की, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ए प्लस बी। ए और दोनों बी की औसत आयु दी हुई है, बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष है, ए व सी की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बी की आयु आपको याद करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में किस तरह से करना है, एक शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ मैं। कुछ बच्चे किस तरह से करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। जब ए और बी की औसत आयु दे रखी है, मतलब a प्लस बी बटे 2 दे रखा है, तो दोनों की औसत आयु 20 है, इसका मतलब दोनों की आयु का योग कितना है? 40 वर्ष। 2 से गुणा कर दिया, दोनों की औसत आयु दी थी तो 2 से गुणा कर दिया। बी और सी की औसत आयु आपको दे रखी है 19 वर्ष, तो इनकी आयु का योग हो जाएगा 38 वर्ष। 2 से गुणा करना है, ऑब्वियसली आपको पता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बटे में 2 आता है, और वो 2 इधर से गुणा हो जाएगा। फिर ए और सी का दे रखा है, ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है, तो 42 हो जाएगी टोटल। अब बच्चे किस तरह से करते हैं, बच्चे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ दो। 40, 38 और 42, 2 इसमें जोड़ दिया, 40 हो गए, तो 120 बन गया। यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे तो b 2 बार आ रहा है, a 2 बार आ रहा है, c 2 बार आ रहा है, तो 2a प्लस b प्लस c हो गया। सभी 2 बार आ रहे हैं। जब 2 से हम इधर से काट देंगे तो आ जाएगा 60, यानी a प्लस b प्लस c कितना आ गया? 60 आ गया। अब हमारे को ज्ञात करना है b, तो b ज्ञात करना है तो a और c को घटा दो, तो a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस c, a और c को घटा दिया तो a और c कितने थे? 42। जब 60 में से 42 को माइनस किया तो आ गया 18 वर्ष। ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा 18 वर्ष। दिया हुआ है क्या? ये रहा
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 18 वर्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करवाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, देखो कि ए व बी की औसत आय 4000 रुपये है, बी व सी की औसत आय 5000 रुपये है, सी व ए की औसत आय 6000 रुपये है, तो ए की आय याद करो। ठीक वैसे जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, ठीक वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। किस तरह से होगा, देखो ए प्लस बी बराबर 4000 रुपये है ना, ये इनकी औसत आय है, यहाँ पे औसत लगा हुआ है। जब इनकी ए और बी टोटल आय निकालेंगे तो 2 से गुणा कर दूं, 8000 रुपये हो जाएगा आपका। बी और सी की औसत आय आपको दे रखी है 5000 रुपये, तो डबल हो जाएगी 10,000 रुपये। इनका योग 10 हो जाएगा, क्योंकि औसत आय में नीचे बटा 2 लगता है, वो इधर गुणा हो जाएगा। सी व ए की औसत आय 6000 रुपये, तो 12000 रुपये हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा। 10 और 12 22 और 8 30,000 रुपये हो गए। तो अगर मैं ए बी सी निकालूंगा तो 15,000 रुपये आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो कि इन सबको जोड़ेंगे तो 30,000 आ गया। जब इन सबको जोड़ा तो 2A 2B 2C सारे 2 आ रहे हैं, तो 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका 15,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये आ जाएगा। अब ये 15,000 तो आया है A प्लस बी प्लस सी तीनों का योग। जब हमारे को A की याद करनी है तो B और C वाला माइनस कर दो, इसमें से B और C को माइनस करेंगे तो A बच जाएगा, और ये 10,000 है तो 15,000 में से 10,000 को माइनस कर दो, 5,000 आ जाएगा। अब कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही इसका राइट आंसर है, 5,000 रुपये दिया हुआ है क्या कहीं पे, ये रहा बी, 5,000 रुपये। नोट कर दो जल्दी से। अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और लाइक अभी तक नहीं किया तो क्या ही बताएं, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, लाइक ज़रूर कर दिया करो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि औसत टॉपिक है वो आपको कंप्लीट आने लग गया। कि एक भ्रमण पर 17 दोस्त जा रहे थे, अंतिम क्षणों में 4 दोस्त और आ गए। इनके आने के कारण औसत खर्च 5 रुपये कम हो गया, परंतु कुल खर्च 35 रुपये बढ़ गया। तो इनके आने से पहले कुल खर्च कितना था, किस तरह से करोगे, देखो मेरे दोस्त किस तरह से करना है कि 17 दोस्त पहले थे, पहले कितने दोस्त थे, 17 दोस्त थे। फिर कितने आ गए, 4 दोस्त आ गए, कोई बात नहीं। अब 4 दोस्त आने के बाद में क्या चेंजेस आए कि इनके आने के कारण औसत खर्च 5 रुपये कम हो गया। ये 17 दोस्त थे, इनका 5-5 रुपया कम खर्च हुआ। कम खर्च मतलब खर्च तो उतने ही है, लेकिन खुद पे नहीं है, ये इनका औसत खर्च था वो 5 रुपये कम हो गया, वो 5-5 रुपये इनको दे दिए खर्च करने के लिए। तो 4 दोस्तों ने नहीं, 17 दोस्तों के 5-5 रुपये 4 दोस्तों ने खर्च कर लिए, तो कितने रुपए खर्च किए, 85 रुपये खर्च कर लिए। अरे 17 दोस्तों ने सेक्रीफाइस किया कि चलो तुम भी क्या जानोगे, 5-5 रुपये हमारे वाले तुम खर्च कर लो। तो 17 दोस्तों ने 5-5 रुपये दिए तो 85 रुपये हो गए। लेकिन इसके बावजूद जितना वो अमाउंट लेके गए थे, उससे खर्च करने के लिए लेके गए था ना, उससे 35 रुपये ही बढ़ जाता है खर्च, 35 रुपये बढ़ जाता है, 35 रुपये और ज्यादा खर्च हो गए। तो 35 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ गया। 4 दोस्तों ने कुल मिला के 120 रुपये खर्च किए, चाहे वो कहीं से भी करो। कहीं से का मतलब कि 17 दोस्त थे, इनके 5-5 रुपये इन्होंने काट लिए और 35 रुपये एक्स्ट्रा लगवा दिए, तो 120 रुपये खर्च कर लिए इसने। 4 दोस्तों ने 120 रुपये खर्च किए, तो एक दोस्त ने कितने किए, डिवाइड कर देंगे, 30 रुपये खर्च किए एक दोस्त ने। अब इसके 2 मेथड हो सकते हैं। एक दोस्त ने 30 रुपये खर्च किए, तो टोटल दोस्त कितने हो गए थे, पहले 17 गए थे, 4 और आ गए, 21 दोस्त हो गए। या तो आंसर ये होगा इसका, या क्या होगा कि 30 रुपये औसत खर्च हो रहा है, 5 रुपये और कम हो गया था तो 35 था, तो 35 से गुणा कर देंगे। चलो कैसे भी कर लो, इसको गुणा कर दो, टोटल कितने आ जाएंगे, देखो 30 रुपये खर्च कर रहा ना ये, 1 मिनट रुकना, देखो हाँ 21 दोस्त थे, 30-30 रुपये खर्च किए इन्होंने, तो टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए, 630 रुपये खर्च कर दिए। 630 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं। फिर क्या करना है,
लेकिन ये तो जो खर्च किए हैं ना उन्होंने, अब वो अमाउंट आया है और आपको पूछा क्या है कि इनके आने से पहले कुल कितना खर्च था, यानी जब ये 4 दोस्त नहीं आते तब कितना खर्च करते। 630 में से ये 35 रुपये तो खर्च बढ़ा है इनका, तो ये माइनस कर देंगे तो आ गया आपका आंसर 595। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो 30-30 रुपये इन्होंने खर्च किए थे सभी ने, अगर ये नहीं आते तो ये 5-5 रुपये ज्यादा करते, इनके आने से 5 रुपये कम हो गया था ना, तो 35 रुपये खर्च करते, तो 17 से गुणा कर देना इनको, 595 आंसर इसका आ जाएगा 595। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो गया। इसी के साथ जितने भी कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप्स थे एवरेज के, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 3 क्लासें हुई है, तीनों की तीनों अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अपने चैनल पे जाके देख सकते हो। पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा दिया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि आपको सारे के सारे टॉपिक्स की क्लासें मिलने वाली है यहाँ पे मैथ की। चाहे एसएससी की कोई भी क्लास हो, एसएससी का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो एसएससी का, वो मैथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, कैसी भी ट्रिक हो, वो सारी की सारी अपने चैनल पे उपलब्ध करवाई जाएगी। आपका अपना चैनल है, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर शेयर करोगे तो आपकी तरह ही कोई अपना भाई होगा जो फ्री में पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता है। आपने अभी तक लाइक तो कर ही दिया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसे आपसे। आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक पूरा का पूरा। अगर समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। आज अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।